और जो लोग असल में ईमानदार होते हैं ना, उन्हें कभी ईमानदारी का ढोल पीटना नहीं पड़ता। उनकी ईमानदारी उनके कामों में अपने आप दिखती है। ठीक उसी तरह से जैसे सूरज को कभी अपने बारे में बताना नहीं पड़ता है कि मैं सूरज हूं, ये दुनिया को खुद ब खुद पता चल जाता है कि ये सूरज है। ऑनेस्टी के साथ भी ऐसा ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी ईमानदारी भी सूरज की तरह ही नॉइसलेस होनी चाहिए, जो माहौल तो गर्म करे लेकिन शोर बिल्कुल भी ना करे। अपनी ईमानदारी के ढोल खुद पीटने में क्या मजा है? मजा तो तब है जब आपकी ईमानदारी की तारीफें दूसरे दूसरे शहरों के बड़े बड़े लीडर्स भी करने लगते हैं। सोचो, अगर ऐसा होगा तो दूसरे शहरों में जो आपकी टीम के लोग हैं उनके लिए काम करना कितना आसान हो जाएगा। आपकी टीम के लोग अगर गर्व से ना बता पाए कि वो आपकी टीम से हैं, फिर किस बात के लीडर हुए आप? ये सोचना पड़ेगा दोस्त आपको। मेरे दोस्त, ईमानदारी को आप भले ही कितने भी हल्के में ले लो, मगर डायमंड बनने के लिए सबसे जरूरी है इस टेस्ट को पास करना। इसलिए मार्केट में ईमानदारी का ढोल मत पीटते रहिए, लेकिन चुपचाप ईमानदारी से वो करते रहिए जो डायमंड बनने के लिए जरूरी है। सो खुद से पूछिए कि क्या आप नॉइसलेस होकर ऑनेस्टी से अपना काम कर रहे हैं? ये आप अपने आप से पूछिए। ऑनेस्टी शब्द का चौथा अल्फाबेट है ई। ई शब्द का यहां पर मतलब होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब क्या होता है? एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति, यानी हमदर्दी। दूसरों के प्रति सच्ची सहानुभूति या हमदर्दी का भाव एक असली डायमंड की पहचान होती है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुनना और सभी लोग इसका जवाब देना। नेटवर्क मार्केटिंग भी दो कैटेगरी के लोग होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। फर्स्ट कैटेगरी कौन सी है? हमेशा अपना दर्द सुनाते रहने वाले। मुझे ये तकलीफ है, मुझे वो तकलीफ है, मेरे यहां दर्द हो रहा है, मेरे वहां दर्द हो रहा है। ये लोग आपको हमेशा रोते हुए नजर आएंगे। सारी सुविधाएं, सारे रिसोर्सेज मिलने के बावजूद भी, सारा सपोर्ट मिलने के बावजूद भी, सब कुछ समझाने बताने के बावजूद भी इनकी समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। इनका ड्रामा चालू रहता है। इनका चरित्र चित्रण मैं और भी डिटेल में कर सकता हूं, पर यह ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किन लोगों की बात कर रहा हूं। हमेशा रोते रहने वाले लोग, ये पहली कैटेगरी है। अभी सेकंड कैटेगरी कौन सी है? सेकंड कैटेगरी में वो लोग आते हैं जो दूसरों का दर्द सुनते हैं, उसे समझते हैं, उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। कुछ दर्द, कुछ तकलीफें तो दोस्तों इनके जीवन में भी होती हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो अपने दर्द और अपनी तकलीफों से ज्यादा दूसरों के दर्द और दूसरों की तकलीफों की परवाह करते हैं। ऐसे लोग भी देखे होंगे आपने नेटवर्क मार्केटिंग में। अब आप मुझे बताओ कि इन दोनों कैटेगरी के लोगों में से डायमंड कौन बनेगा? सोचो और जवाब दो। जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए कि इन दोनों में से डायमंड कौन बनेगा, पहली कैटेगरी वाला या दूसरी कैटेगरी वाला? इस समय सेशन में अभी मुझे जितने भी लोग दिख रहे हैं, सभी लीडर्स से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि सभी लीडर्स कमेंट जरूर करिए। फर्स्ट कैटेगरी वाला डायमंड बनेगा या सेकंड कैटेगरी वाला डायमंड बनेगा? हमेशा रोते रहने वाला डायमंड बनेगा या दूसरों के जख्म पर मरहम लगाने वाला डायमंड बनेगा? कौन डायमंड बनेगा? ये आप जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये है दोस्तों ऑनेस्टी के टेस्ट में आपके सामने तीसरा सवाल कि क्या आप में एम्पैथी यानी दूसरों के प्रति हमदर्दी का भाव है, सहानुभूति का भाव है आपके अंदर? ऑनेस्टी के टेस्ट में अब है आपके सामने पांचवा सवाल।
ऑनेस्टी शब्द का 5वां अल्फाबेट होता है एस। एस शब्द का यहां पर मतलब होता है सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड, सिंगल माइंडेड यानी एकनिष्ठ इंसान। एकनिष्ठ इंसान यानी किसी एक लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करना। ईमानदारी सिर्फ एक के साथ ही हो सकती है, याद रखना दोस्तों। क्या बोला? ईमानदारी सिर्फ एक के साथ ही हो सकती है। कईयों के पीछे भागने वाले को कुछ और कहते हैं। क्या कहते हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। जो आदमी सिंगल माइंडेड नहीं रहता वो हमेशा कंफ्यूज रहता है और कंफ्यूजन में ही मरता है। आपने सड़क पर घूमने वाले आवारा कुत्ता तो देखा ही होगा। दुनिया में उससे ज्यादा कंफ्यूज्ड प्राणी और कोई नहीं है। आप लोगों ने अगर कभी गौर किया हो तो आप लोगों ने देखा होगा कि आवारा कुत्ता अचानक से बीच सड़क में आ जाता है और सामने से तेज रफ्तार गाड़ी आ रही होती है। वो कुत्ता उस तेज रफ्तार गाड़ी को देखकर ना आगे जा पाता है और ना पीछे जा पाता है। वो वहीं पर स्टक हो जाता है। वो क्या करता है? आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करने लगता है। और ऐसा करते हुए आपने उसे देखा होगा, आवारा कुत्तों को। हो सकता है कभी कोई कुत्ता आपकी गाड़ी के नीचे भी आ गया हो, इसीलिए वो कुत्ता बेमौत मारा जाता है। वो इसीलिए मरा क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे जाना कहां है। अगर उसे पता होता कि उसे कहां जाना है तो वो मरता नहीं, वो एक तरफ चला जाता। लेकिन क्योंकि उसे पता नहीं था इसीलिए वो मारा गया। सो खुद में देख लेना, खुद के अंदर झांक लेना कि क्या आप भी ऐसी ही गलती तो नहीं कर रहे हो। ये झांक लेना अपने अंदर। अगर आप सिंगल माइंडेड अप्रोच से काम नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आप ना तो खुद के प्रति ईमानदार हो, ना अपने बिजनेस के प्रति ईमानदार हो और ना ही अपनी टीम के प्रति ईमानदार हो। एक बार 2 लाख 5 लाख का चेक बना लेना वो एक अलग बात है, कोई भी बना सकता है। पर जिंदगी भर लाखों रुपए महीने का चेक आते रहे, इसका इंतजाम कर लेना ये एक अलग बात है। दोस्तों, इन दोनों बातों में डिफरेंस है। जिंदगी भर लाखों रुपए महीने का चेक सिर्फ एक असली डायमंड जो व्यक्ति होता है ना उसी को मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता। और असली डायमंड सिर्फ वही बन सकता है जो पूरी मेहनत, पूरी लगन, पूरी ईमानदारी से एक कंपनी, एक सिस्टम, एक टीम के साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करे। असली डायमंड वही बनता है। बात कड़वी है लेकिन उम्मीद करता हूं कि समझदार लोग इसे पचा पाएंगे कि आदर्श कंपनी, आदर्श टीम और आदर्श अपलाइन की तलाश में लगातार कंपनी बदलते रहने वाले लोग और अलग अलग अपलाइंस की टीम में शिफ्ट होते रहने वाले लोगों की हालत आखिर में बेमौत मारे जाने वाले आवारा कुत्तों की तरह ही हो जाती है। यह बात कड़वी जरूर है लेकिन मैं समझता हूं कि समझदार लोग इसे आसानी से पचा जाएंगे। क्यों मारे जाते हैं ये लोग? कहां कमी रह गई थी? कमी यही रह गई थी कि ये लोग ऑनेस्टी के टेस्ट में फेल हो गए थे। 5वें चैलेंज यानी कि सिंगल माइंडेड अप्रोच को पूरा नहीं कर पाए, इसीलिए बेमौत मारे गए। फिर से याद दिला देता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में यदि कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है इस ऑनेस्टी के टेस्ट को पास करना। सो खुद से पूछिए, अपने आप से पूछिए, क्या आप सिंगल माइंडेड अप्रोच से काम कर रहे हैं? ये आप अपने आप से पूछिए। ऑनेस्टी शब्द का दोस्तों 6वां अल्फाबेट है टी। टी का यहां पर मतलब होता है टफ। टफ का हिंदी में मतलब होता है कठोर। कठोर यानी ऐसा व्यक्ति जिसे तोड़ पाना, जिसे हिला पाना, जिसे उसके रास्ते से डिगा पाना नामुमकिन हो। यानी कठोरता खुद के प्रति दिखाना, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों को देखा है मैंने जो तुरंत मिलने वाले
छोटे छोटे फायदों के चक्कर में बड़े लक्ष्य को हासिल करने की राह से भटक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो खुद के प्रति कठोर नहीं होते, ना तो अपने लिए कभी किसी प्रकार का नियम बनाते हैं, और अगर कभी अपने लिए कोई नियम बना भी लिया तो उस नियम पर ज्यादा समय तक टिकते नहीं है, अंदर से बड़े ही नाजुक होते हैं। ऐसा आदमी नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो पाता है। नेटवर्क मार्केटिंग में टफ आदमी चाहिए। जो रूल है तो है, जो सिस्टम है तो है, फॉलो करना है तो मतलब हर हाल में फॉलो करना ही है, और वो भी पूरी ईमानदारी से। टफ आदमी एक्चुअल में वो होता है जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में काम करते वक्त कभी भी भावनाओं में बहके या किसी के बहकावे में आकर डिसीजन नहीं लेता है। वो जानता है कि मैं जिस कंपनी में हूं उस कंपनी में सफल होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वहां के सिस्टम को पूरी शिद्दत से फॉलो करना। सिर्फ एक यही रास्ता है, और वो ठीक यही करता है हर हाल में। उस सिस्टम को फॉलो करने में चाहे कितनी भी अड़चनें आए, वो उन अड़चनों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और लगातार अपना काम करता चला जाता है। कोई कितना ही उसके रास्ते से उसको भटकाने की कोशिश करे, लेकिन वो उसकी भी परवाह नहीं करता है। ऑनेस्टी के टेस्ट में यही वो अगली क्वालिटी है जो ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपके अंदर टेस्ट करती है। सो खुद से पूछिए कि क्या आप अंदर से टफ हैं? क्या आप अंदर से टफ हैं?